बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, किस्मत ने किस तरह क्रूज मिसाइल बनाने में पाकिस्तान की मदद की और किस तरह से गैबी मदद ने पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट रूस पर लेकर जाने के लिए मदद की। अमेरिका का सबसे जदीद और खतरनाक तरीन समझा जाने वाला क्रूज मिसाइल किस तरह से पाकिस्तान के हाथ लगा। पाकिस्तान के इंजीनियर और साइंसदानों ने इस मिसाइल को स्टडी करके किस तरह से अमेरिका की नाकाबिल शिकस्त टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में ही तैयार कर दिया। आज इन्हीं सब बातों को ही हम इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे, मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से कबल आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर सुना और देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सकें। नाज़रीन, आप वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, वो क्रूज मिसाइल जो था तो अमेरिका का लेकिन पाकिस्तान के हाथ लग गया और पाकिस्तान ने इस मिसाइल को स्टडी करके दुनिया की जदीद और खुफिया तरीन टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में ही बनाना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज से दहाइयों पहले अमेरिका और रूस ही ऐसे दो ममालिक थे जो इन पर काम कर रहे थे। चाइना ने बहुत बाद ऐसे मिसाइल डेवलप करना शुरू किए। खासतौर पर अमेरिका की मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको दुनिया के तमाम मिसाइलों पर बढ़तरी हासिल थी। अगरचे अमेरिका के तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट दूसरे ममालिक को सेल के लिए दस्तयाब हैं, लेकिन अमेरिकी मिसाइल वाहिद ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी दूसरे मुल्क को अब तक फरोख्त नहीं की गई। यही वजह थी कि अमेरिका के इन मिसाइलों को हासिल करने के लिए हर वो मुल्क तलबगार था जिसको ऐसे मिसाइलों की जरूरत थी। खासतौर पर अमेरिकन क्रूज मिसाइल उस वक्त दुनिया के टॉप क्रूज मिसाइलों में शुमार होते थे। इन मिसाइलों में एक मिसाइल टोमा क्रूज मिसाइल था जिसको 1983 से ही अमेरिकी फोर्सेज इस्तेमाल कर रही थी और इन मिसाइलों को अमेरिका की जानिब से इंतहाई खुफिया और जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल डिक्लेयर किया गया था। इस मिसाइल को अमेरिका की जानिब से बिल्कुल उसी तरह से खुफिया रखने के लिए बहुत से इंतजाम भी किए गए थे। ये मिसाइल 1983 से 1998 तक बिलाशुबा इंतहाई जदीद और खुफिया टेक्नोलॉजी का हामिल ही मिसाइल रहा। लेकिन फिर अमेरिका की बदकिस्मती कह लें या फिर पाकिस्तान की खुशकिस्मती कि 20 अगस्त 1998 को अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान तालिबान के ठिकानों पर एक ऐसा ही मिसाइल को लॉन्च किया गया। अमेरिका का ये टोमा मिसाइल अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के इलाके में सही सलामत हालत में जमीन पर गिर गया। मिसाइल इस हालत में जमीन पर गिरा था कि इसमें ब्लास्ट न हो सका। पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से अमेरिका के इस जदीद मिसाइल को रिकवर किया गया और पाकिस्तान के साइंटिस्ट और वेपन एक्सपर्ट की जानिब से इस मिसाइल को स्टडी किया जाने लगा। 20 अगस्त को पाकिस्तान की फोर्सेस के हाथ ये मिसाइल लगा था और 28 अगस्त 1998 को ही पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाइल को खोल दिया गया। उस वक्त पाकिस्तान की जानिब से ही ये क्लेम किया गया था पाकिस्तान अमेरिका की इस मिसाइल को न सिर्फ स्टडी कर रहा है बल्कि अमेरिका की सीक्रेट टेक्नोलॉजी को अनलॉक करने की सलाहियतें भी रखता है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी को अनलॉक करके पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में शामिल करेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि ये वही वक्त था जब पाकिस्तान क्रूज मिसाइलों पर काम शुरू कर चुका था। पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पर अमेरिकन टोमा मिसाइल के गार्डनिंग सिस्टम को इंस्पेक्ट किया गया। इसके साथ साथ दूसरे ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम और प्रोपेलियन सिस्टम को भी देखा गया। अमेरिका की जानिब से तो ये कहा गया कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को चाइना के साथ भी शेयर किया है। 1998 में पाकिस्तान के ऑफिशियल की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान के हाथ अमेरिका का ये मिसाइल लगना बिल्कुल एक चेक बोर्ड की तरह ही है। खास तौर पर सैटेलाइट ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के साथ लैस मिसाइल और इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती थी। अमेरिका को इस मिसाइल के पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथ लगने पर बहुत सी परेशानियां भी थी। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से इस मिसाइल को वापस हासिल करने के लिए भी सरतोड़ कोशिशें की गई। पेंटागन ऑफिशियल की जानिब से इस वक्त पाकिस्तान को ये धमकी भी दी गई कि पाकिस्तान उनके इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को अनलॉक करने की कोशिश ना करे। खासतौर पर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को इस बात से रोका गया था कि पाकिस्तान ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर ना करे। अमेरिका जानता था कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ये दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त अमेरिका को ये कहा गया था कि इनका ये मिसाइल लेबॉर्टरीज में खुल चुका है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को स्टडी किया और अपने पहले से शुरू किए गए प्रोग्राम जो कि क्रूज मिसाइलों के लिए थे इनको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकन टोमा मिसाइल से मामनत ली गई और ऐसी बहुत सी खुसूसियात को पाकिस्तान ने अपने क्रूज मिसाइल में शामिल भी किया। पाकिस्तानी टोमा पाक मिसाइल को देखकर जो मिसाइल डेवलप किया गया था इसको बाबर क्रूज मिसाइल कहते हैं। यही वजह कि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने अमेरिकन टोमा का पाकिस्तानी वर्जन तैयार कर लिया। पाकिस्तान ने जो मुखालिफ मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर की थी या नहीं ये तो दोनों ममालिक की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका की सीक्रेट टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में बहुत कारआमद साबित हुई। पाकिस्तान इस वक्त बाबर क्रूज मिसाइल के लिए काम कर रहा था। ऐसे वेपन जो न सिर्फ न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं बल्कि इन मिसाइलों को अब तीनों प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के आगाज में ही पाकिस्तान के हाथ अमेरिका का इस तरह के जदीद मिसाइल लग जाना ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती की बात थी
बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक के लिए भी इंतहाई परेशानी की बात थी। यही वजह थी कि उस वक्त भारत की जानिब से अमेरिका पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को इस पर मजबूर करे कि वो अमेरिकन मिसाइल को अमेरिकी फोर्सेस को वापस कर दे। अगर देखा जाए तो अमेरिकन टोमाहाक मिसाइल ने पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल को बहुत सपोर्ट किया और पाकिस्तान इस वक्त क्रूज मिसाइल के हवाले से जहां खड़ा है, इसमें अमेरिका की इस मिसाइल का भी थोड़ा बहुत अमल दखल जरूर है। नाज़रीन कराम, आप इस बारे में अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं और हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के उन माहिर इंजीनियर और साइंसदानों जिन्होंने टोमाहाक मिसाइल को अनलॉक करके पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल बनाया, उनके लिए कमेंट बॉक्स में एक सलाम तो जरूर बनता है। नाज़रीन, अपनी पाक फौज से मोहब्बतों का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम दोस्त के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।